प्यारे विद्यार्थी, मैं बलदेव ढाका, रिसोर्स पर्सन फ्रॉम CBSE सुजानगढ़, 21वीं सदी की नई तकनीक की इस अधिगम प्रणाली से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम संधि प्रकरण पर कुछ विचार करें। प्रत्येक भाषा में दो शब्दों का मेल होने पर उसमें ध्वनि परिवर्तन हो जाता है और इससे उन शब्दों की संरचना में यानी उनका स्ट्रक्चर में, उच्चारण, लेखन दोनों स्तरों पर अपने मूल स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। इसलिए संधि का ज्ञान आपके लिए बहुत आवश्यक है। आइए कुछ विद्वान क्या परिभाषाएं देते हैं हम आपको बता दें। किशोरदास जी वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है और इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। इसी प्रकार से कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कामता प्रसाद जी गुरु क्या कह रहे हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम आपको स्वर संधि के भेद के बारे में बताएंगे। स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है और स्वर संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 5 हैं। याद रखिए, स्वर संधि के प्रकार 5 हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवां अयादि संधि। कुछ विद्वान 2 और भेद मानते हैं पर उन पर आप मत जाइए। अब हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि ए आ एक परिवार है, ई यानी छोटी और बड़ी ई एक दूसरा परिवार है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये तीसरा परिवार है। अगर ए और आ का मेल होता है तो आ की ध्वनि बन जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई की अगर संयोग होता है तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ये तीनों आप ध्यान में रखें। बड़ी मात्रा बनती है इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, देखिए अगर ए और ए मिलता है तो आ बन जाएगा। कैसे? जैसे अधिक धन अंश। अब देखिए इसको एक बार आप समझने का प्रयास करें। अधिक में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? ए है, आधा ध है और इसमें ई छोटा स्वर मिला हुआ है, आधा क है और इसमें ए मिला हुआ है और इधर ये अंश हो गया। तो आप देख रहे हो कि संयोग कहाँ हो रहा है? आधा क और ए है इधर, तो ए और ए का मेल हो गया तो आ बनेगा और आ किस में मिलेगा? क में, तो का बनेगा। तो क्या बना? क्या बनेगा? अधिकांश। इसी प्रकार से स्वधन अनुभूति। अब देखिए इसमें भी वे में ए मिला और इधर ए है तो ए और ए मिले तो आ बना। आ किसके साथ जुड़ेगा? वे के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वाह। तो क्या बन गया? स्वानुभूति। और मैं समझ रहा हूं कि अब आप अगले उदाहरण स्वतः बता पाएंगे। सयधन अवधान, बताइए क्या होगा? बिल्कुल आप समझ गए हो, बनेगा सावधान। इसी प्रकार से पद धन अर्थ, यहाँ ए और ए मिल रहा है तो आ बनेगा, बन गया पदार्थ। तिल धन अंजलि, ए और ए मिलकर आ तिलांजलि। छोटा ऊ और छोटा ऊ अगर मिलता है तो बड़ा ऊ बनेगा। अब देखिए यहाँ छोटा ऊ है और इधर भी छोटा ऊ है, क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये टे के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? बड़ा टू। तो कटुक्ति बनेगा। अब बताइए गुरु धन उपदेश। अब इधर रू छोटा है और इधर ऊ छोटे वाला है
अब ये ध्यान रखने की बात है, ये जो रू की ध्वनि है, रे के अंदर अगर गांठ लगी हुई है इस प्रकार से, तब तो वो बड़ा ऊ होता है, और सीधा अगर रे के अंदर इस तरह की मात्रा है तो छोटा रू होता है। तो ये छोटा रू है, तो रे के अंदर ऊ की छोटे की मात्रा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये बन गया गुरूपदेश, बड़ा ऊ की मात्रा बन गई। इसी प्रकार से छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे लघुधन ऊर्मी, ऊर्मी मानी लहर, तो ऊ और बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बनेगा। तो घ के साथ में बड़ा ऊ बनते क्या बन जाएगा, लघूर्मी। सिंधुधन ऊर्मी, आप समझ गए क्या बनेगा, धू बड़ा बन जाएगा, सिंधूर्मी। मैंने ऊ वाला पहले ले लिया उदाहरण, कोई बात नहीं। अब देखिए वधूधन उक्ति, ये ऊ बड़ा और छोटा आगे वाला है तो भी बड़ा ही बनेगा, वधूक्ति। इसी प्रकार से भूधन ऊपरी, बड़ा ऊ और छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ ही बन जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तो बन गया भूपरी। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ है तो भी अगले ऊ की कोई मूल्य नहीं रह जाएगी। सरयुधन ऊर्मी, सरयूर्मी हो गया। भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व हो गया। ठीक है। अब देखिए कुछ और उदाहरण हम ले रहे हैं। ए के साथ आ का मेल होता है तो भी आ बनेगा, जैसे कुश धन आसन। अब देखिए यहाँ ए है और यहाँ आ है तो आ बनेगा। आ किसके साथ जुड़ेगा, से के साथ, तो क्या बनेगा, कुशासन। इसी प्रकार से विवादन आस्पद, यहाँ ए है और यहाँ आ है, क्या बना, आ किसके साथ जुड़ेगा, दे के साथ, क्या बन गया, विवादास्पद। इसी प्रकार से तथा धन अपी का बन गया तथापि। द्वारिका धन अधीश, यहाँ आ है और इधर ए है, आ बनेगा तो ये ए कोई कीमत नहीं रह जाएगी इसकी, बनेगा द्वारिकाधीश। इसी प्रकार कृपाधन आकांक्षी, यहाँ देखिए आ है और इधर भी आ है तो दोनों का आई बनेगा, कृपा आकांक्षी हो जाएगा। भाषाधन आबद्ध, आ और आ मिल रहे हैं दोनों तरफ तो बन गया, क्या बन गया, भाषाबद्ध। अब क्योंकि पहले लेना चाहिए था आपने को ई को, पर स्लाइड ऊपर नीचे होगी, कोई खास बात नहीं है। छोटी ई और छोटी ई मिलती हैं तो बड़ी ई हो जाती है। अब यहाँ अति धन इंद्रिय है, देखिए यहाँ छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, दोनों की मिलकर के बनेगी बड़ी ई। तो बड़ी ई किसके साथ जुड़ेगी, तय के साथ, तो अति में ती बड़ा हो जाएगा तो बनेगा अतीन्द्रिय। इसी प्रकार से अति धन ई, देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनेगी तो बनेगा अतीव। छोटी ई के साथ बड़ी ई बनती है तो भी बड़ी ई बनेगी, जैसे एक परिवार की बात हमने आपको बताई थी। अभी धन ईप्सा, छोटी ई है और ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ी वाली, तो बन गया अभीप्सा। परिधन इच्छा, छोटी ई और बड़ी ई है तो बन गया परीक्षा। बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलती है तो भी वही बात है, मही धन इंद्र। अब देखिए यहाँ है, क्या देख रहे हो आप, छोटी ई और बड़ी ई आप देख रहे हो, ये तो है बड़ी ई और ये है छोटी ई। बड़ी ई बनेगी तो बनेगा महेंद्र। इसी प्रकार से महती धन इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई बनी है तो बन गया महतिच्छा। अगर पहले बड़ी ई है और बाद में छोटी है तो भी वही बात है। यहाँ देखिए रजनीश, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, माफ कीजिए यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई और बड़ी ई बनती है तो बड़ी ई तो बनेगा रजनीश। नारी धन ईश्वर, बड़ी ई और बड़ी ई है तो बड़ी ई रह जाएगी तो बनेगा नारीश्वर। आज के लिए सिर्फ दीर्घ संधि, क्योंकि अभी हम
प्रैक्टिकल मोड में चल रहे हैं। तो चूँकि 3 मिनट का वीडियो ही अपलोड करना था, इसलिए बाकी की स्लाइड्स हम आपको बाद में बताने का प्रयास करेंगे। आपको खुशी होगी कि हमारे पास 20 GB कंटेंट तैयार है, वीडियोज़ अभी बने हुए नहीं हैं, और प्रत्येक प्रसंग जो हम आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में, क्योंकि ये तकनीक मैं 15 साल पहले चालू कर चुका था, 2 कलेक्टर मुझे सम्मानित कर चुके हैं, मुझे खुशी है इस बात की। और पिछले 38 साल के प्रत्येक प्रसंग के पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे संधि पढ़ा रहे हैं तो संधि का कोई भी प्रश्न पिछले 38 साल में अगर सेकेंडरी परीक्षा में या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में या फिर पटवार भर्ती परीक्षा, बैंक भर्ती परीक्षा, RAS में या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आया है तो वो पूरा स्टॉक हम आपको एक जगह उपलब्ध कराएंगे। और होमवर्क आपको हम फेसबुक पर देने का प्रयास करेंगे, लिंक हम आपको डाल देंगे। उसी लिंक के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा कि आप वहाँ से अपना होमवर्क करें और उसका कंटेंट पढ़ करके और उसको पूरा करें। और अच्छा होगा कि आप मेरे ईमेल पर होमवर्क पूरा करके आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।